हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसा आपका बिहार में स्टेट एग्जामिनेशन होता है उसी प्रकार हरियाणा में आपका स्टेट एग्जामिनेशन होता है जिसका नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। ठीक है, अगर आप एज ए कंप्यूटर टीचर ज्वाइन करना चाहते हैं, बिहार में जो है आपका पीजीटी का सिर्फ आपका पेपर होता है स्टेट। क्या हरियाणा में आपका पीजीटी और डीजीटी दोनों होता है, वह हम लोग डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बिहार में अगर आप बीपीएससी क्वालिफाइड करके पीजीटी कंप्यूटर टीचर बनते हैं तो आपका जो सैलरी मिलता है उससे जस्ट आपका डबल सैलरी आपको हरियाणा में मिलता है। आप बिहार के अलावा कहीं भी अदर स्टेट में अगर आप ज्वाइन करते हैं एज ए कंप्यूटर टीचर तो आपको बिहार से आपको ज़्यादा सैलरी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ सैलरी आपका अप्रॉक्स आपका डबल है। इसका हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, सैलरी स्लिप है आपका। ठीक है, वह हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट तो इसमें अलाउ है ही, तो कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं वह डिस्कस करेंगे। क्या बिहार जैसा वहाँ भी पीजीडीसीए अलाउ है या नहीं, वह डिस्कस करेंगे। क्या जो बीटेक सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले वही फिल कर सकते हैं, या जो अदर स्ट्रीम वाले हैं वह फिल करेंगे कि नहीं, वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे आपको सैलरी दिखा देते हैं। देखिए, सैलरी दिखाने के पीछे रीजन है कि जो आपका बिहार में जो बीपीएससी का सैलरी है आपको पता है अप्रॉक्स आपका 45 से 47 सर आपको इन हैंड मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग हरियाणा का दिखा देते हैं, क्योंकि हरियाणा में जो आपका सैलरी है ग्रॉस सैलरी वो आपका 80,000 के अप्रॉक्स बनता है। ठीक है, 80,968 जो आपका ग्रॉस सैलरी बनता है, और इसमें से 10,000 आपका डिडक्ट होगा जो पीएफ के तौर पे करता है, एनपीएस करता है। उसके बाद अप्रॉक्स आपका इन हैंड जो आपका 70,000 प्लस ही सैलरी आपको इन हैंड मिलेगा अगर आप एज ए हरियाणा में पीजीटी कंप्यूटर टीचर ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक पे ही आपका 47,600 है। ठीक है, तो इसका पे मैट्रिक्स जो है आपका हरियाणा में वह 47,000 से लेकर 1,51,100 तक है। तो बहुत ही अच्छा आपका सैलरी है आपका हरियाणा में आपका पीजीटी कंप्यूटर टीचर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। अब देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे फी स्ट्रक्चर गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वहाँ जो हरियाणा का डोमिसाइल वाले हैं उनको अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये लगेगा, 2 पेपर के लिए करते हैं तो 900 लगेगा, अगर आप 3 पेपर के लिए करते हैं तो 1200 लगेगा। अगर आप हरियाणा का SC ST के अलावा कोई अदर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको एक पेपर के लिए आपको 1,000 रुपये लगने वाली है, 2 पेपर के लिए 1,800, और 3 पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2,400 रुपये लगेगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अदर स्टेट वाले हैं, जो हरियाणा के अलावा जो स्टूडेंट होंगे जो अदर स्टेट का, उनके लिए जो फीस रखा गया है वो आपका 1,000 रखा गया है आपका एक पेपर के लिए। अगर आप वन पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1,000 फीस आपको पेड करना पड़ेगा। अगर आप 2 पेपर के लिए करते हैं तो 1,800 लगेगा। अगर आप 3 पेपर के लिए करते हैं तो आपको 2,400 रुपये आपको फी देना पड़ेगा अदर स्टेट वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका कल से ही स्टार्ट हो चुका है 24 दिसंबर से, और आपका लास्ट डेट रखा गया है आपका 4 जनवरी 2026। ठीक है, तो 4 जनवरी आपका लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, क्योंकि मेन तो आपका एलिजिबिलिटी है कि आप एलिजिबल है या नहीं। और यहाँ पे क्या होता है आपका बिहार में जैसा होता है आपका कि सिर्फ पीजीटी का एग्जामिनेशन होता है, उसी प्रकार आपका हरियाणा स्टेट में भी आपका सिर्फ पीजीटी में ही कंप्यूटर साइंस का पेपर होता है। ठीक है, टीजीटी में आपका जो आपका पेपर नहीं होता है, सिर्फ पीजीटी में ही अप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी, क्या बिहार जैसा ही है या चेंज है। अब देखिए,
यहाँ पे जो है आपका 20 नंबर में है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे हम PDF सेंड कर देंगे। PGT कंप्यूटर साइंस, ठीक है। इसमें आपका TGT आपका नहीं होता है, जैसे आपका बिहार में नहीं होता है, ओनली PGT टीचर। अगर आप MSc किए हुए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, रेगुलर 2 ईयर कोर्सेस में, MSc कंप्यूटर साइंस रेगुलर 2 ईयर कोर्स, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप MCA किए हुए हैं रेगुलर 3 ईयर कोर्स, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। MCA जो पहले होता था वो आपका 3 साल का होता था, लेकिन अब आपका 2 साल का होने लगा है। इसीलिए अगर आप 2 साल का भी MCA किए हुए हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। MCA रेगुलर 3 ईयर्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 2 ईयर वाले भी कर सकते हैं। अब देखिए BTech कंप्यूटर साइंस और IT रेगुलर कोर्स विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपका है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप BTech किए हुए हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और IT से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MCA किए हुए हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप MSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट PGDCA वाले होते हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। PGDCA स्टूडेंट इसमें अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर आप BTech अनदर स्ट्रीम में भी किए हुए हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, और आपका PGDCA का डिग्री है, फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिहार जैसा इसमें नहीं है। जो आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मेंशन है, अगर आप वह डिग्री आप धारी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अगर आप 55% मार्क्स से आपका एग्रीगेट मार्क्स है तो, ठीक है। BTech कंप्यूटर साइंस और IT, MCA और MSc कंप्यूटर साइंस, सिर्फ 3 ही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, मैट्रिक में आपका हिंदी या संस्कृत आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप बिहार से किए हुए हैं तो आपको हिंदी और संस्कृत आपका होगा ही, अगर आप बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो हिंदी और संस्कृत आपका मैट्रिक में होना चाहिए, या आपका 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल में एज ए सब्जेक्ट आपका हिंदी होना चाहिए। चाहे आपका 10th लेवल में हो जाए या आपका ग्रेजुएशन लेवल तक भी है आपका, तो फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एलिजिबिलिटी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें भी आपका BEd का अनिवार्यता नहीं है, इसमें आपका BEd की कोई भी आवश्यकता नहीं है। विथआउट BEd आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपका बिहार में है, ठीक है। अगर आपके पास BEd का डिग्री नहीं है फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपका BEd का अनिवार्यता नहीं रखा गया है। लेकिन एज ए सब्जेक्ट आपका 10th में हिंदी और संस्कृत आपका होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लियर आपका मेंशन है। अगर आप इंटरेस्टेड है इस फॉर्म से रिलेटेड और अगर आपको डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर आप इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जानना चाहते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो आप कमेंट जरूर करें, तो उससे रिलेटेड हम नया वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है हरियाणा TET एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।